दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चल रही याचिका जो कि एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड बनने बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन केस पर पुनर्विचार करने के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद द्वारा दायर की गई है को आज उच्चतम न्यायालय द्वारा लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया है। यानी कि अब इस याचिका को 5 जजेस बेंच सुनेगी। आज तक इस याचिका पर 3 जजेस बेंच सुनवाई कर रही थी और इस 3 जजेस बेंच में खास बात यह है कि खुद भारत के चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। इनके अलावा 2 अन्य जज JB पर्दीवाला तथा मनोज मिश्रा भी थे। शुरू करने से पहले आप ये समझ लीजिएगा कि मामला है क्या, ये किस केस की हम बात कर रहे हैं। दरअसल 28 मार्च 2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया था जिसको एशियन रिसर्फेसिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट द्वारा दिया गया कोई भी इंटरिम स्टे आदेश जारी करने की तिथि के 6 माह बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसी निर्णय को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद बनाम स्टेट ऑफ यूपी के नाम से यह याचिका 35/2023 माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की गई है। पहले यह याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी, जहां पर 10 पॉइंट उन्होंने निर्धारित किए थे, लेकिन उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ अपील देकर इसे सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया। अब सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच इस पर सुनवाई करेगी, यानी कि 3 जजेस बेंच के स्थान पर नई बेंच बनेगी, 5 जजेस की बेंच बनेगी जो इस मुद्दे को तय करने जा रही है। याचिकाकर्ता का कहना था कि एशियन रिसर्फेसिंग केस के कारण बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए चीफ जस्टिस महोदय ने भी कहा कि उनके भी ज्ञान में यह आया है, उन्होंने भी सुन रहे हैं कि इस केस की वजह से बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, इसलिए इस केस पर पुनर्विचार किया जाना ज़रूरी है। रजिस्ट्रार महोदय द्वारा CJI साहब को बताया गया कि इस केस के संबंध में पहले से एक रिव्यू पेंडिंग है, जिस पर CJI साहब ने कहा कि हम इसको शॉर्ट लिस्ट कराएंगे और इसको जल्दी ही डिसाइड कर देंगे। उन्होंने कहा कि आधे घंटे के समय में हम इस केस को डिसाइड कर देंगे। अब देखिए, जो केस इतना इम्पोर्टेंट माना जा रहा है कि पहले इसको 3 जजेस की बेंच सुन रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें चीफ जस्टिस साहब को शामिल है, और अब इसको लार्जर बेंच को सौंप दिया गया है। उस केस को बहुत जल्दी डिस्पोज ऑफ करने की क्या जल्दबाजी है, यहाँ से एक शक पैदा होता है। क्या एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 28 मार्च 2018 को दिया गया निर्णय अब पलटने वाला है या इसमें कोई संशोधन होने वाला है? इसकी प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर मैं रिपीट करूँ कि याचिकाकर्ता ने कहा कि बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, CJI साहब ने भी कहा, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि इसकी एक वजह से डिफ़िकल्टीज़ कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। आप यह भी समझ लीजिएगा कि भारत की न्यायिक व्यवस्था फाइलों के बोझ की वजह से, मुकदमों की पेंडेंसी की वजह से चरमराई हुई है। लोगों को न्याय समय पर नहीं मिल पाता है, लोगों को लंबी लंबी तारीखें मिलती हैं, जिस वजह से लोगों का न्यायिक व्यवस्था से कई बार मोहभंग हो जाता है और वो मामले को थाने के स्तर पर या दबंगों के सामने ही निपटारा करने में अपनी भलाई समझते हैं। और उस पर सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण यही था, ख़ासतौर से सिविल केसेस में जैसे ही कोई सूट फाइल हुआ उसके साथ उसी केस प्रॉपर्टी पर स्टे दे दिया जाता था। वो स्टे तब तक चलता था जब तक केस डिसाइड नहीं होता था। वो अवधि 10 साल, 20 साल, 40 साल भी हो सकते थे। इसी तरह से क्रिमिनल केसेस में मान लीजिए आपने किसी अपराधी के खिलाफ कोई किसी तरह से कोई मुकदमा दर्ज करा भी दिया, वह हाई कोर्ट गया या सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ से प्रोसीडिंग स्टे ले आया, पता चला कि वो 10-10 साल स्टे पड़ा हुआ है। एक केस मैंने रिकॉर्ड किया था, मथुरा के किसी गांव का क्रिमिनल केस था, जहां 18-20 साल स्टे चलता रहा। उसमें जब फैसला आया तो ज़्यादातर एक्यूज़ की डेथ हो चुकी थी। तो अब यह बताएं कि अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले निर्णय में ये कहा गया था एशियन रिसर्फेसिंग वाले केस में कि किसी भी न्यायालय द्वारा दिया गया इंटरिम स्टे ऑर्डर 6 महीने बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा, तो इसमें कहाँ पर डिफ़िकल्टी आ रही है? हमारी तो समझ से बाहर है। दूसरी बात, वह ख़त्म हो ही जाएगा ऐसा भी नहीं था। उसमें यह भी कहा गया था उच्चतम न्यायालय द्वारा कि वह तब ख़त्म होगा जबकि उसको फर्दर एक्सटेंड नहीं कराया जाता। यानी कि जिस समय आपने स्टे ऑर्डर लिया वो 6 महीने तक वैलिड रहा। जिन ग्राउंड्स पर, जिन आधार पर, जिन तथ्यों को देखते हुए स्टे आदेश
न्यायालय द्वारा दिया गया था 6 महीने बाद आप उसको फिर एक्सटेंड करा सकते हैं और उसकी नौयत में बदलाव नहीं आता है। लेकिन चूंकि 6 महीने बाद बहुत सी चीज़ें बदलती हैं या पार्टीज को लगता है कि अब इसमें केस में तेज़ी आएगी तो वह उसको इसको निपटाना चाहते हैं या निपटने की तरफ वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से तो न्यायालयों का बोझ कम हो रहा था, मुकदमों के त्वरित निस्तारण में रफ्तार आ रही थी। एक तरफ त्वरित निर्णय की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप फिर इसमें अगर संशोधन करना चाहते हैं या पहले जैसी स्थिति लाना चाहते हैं तो न्यायिक व्यवस्था फिर पहले जैसी पंगु हो जाएगी या मोहताज हो जाएगी, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। कुल मिलाकर लग ऐसा रहा है कि एशियन रिसर्फेसिंग में दिया गया निर्णय को पलटने की तैयारी हो गई है। जिस तरह से सीजेआई साहब कह रहे हैं कि हम इसको आधा घंटे में निपटा देंगे, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है, जब माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एशियन रिसर्फेसिंग में यह निर्णय दिया गया कि कोई भी स्टे 6 महीने की अवधि के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा, तो यह निर्णय पूरे भारत के सभी हाई कोर्ट्स पर लागू होता है, सभी सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट्स पर लागू होता है। तो ऐसे में केवल एक स्टेट द्वारा याचिका दायर की गई, उसके ऊपर कोई बड़ा निर्णय ले लिया जाए, यह भी सही नहीं होगा, यह भी न्यायोचित नहीं होगा। होना तो यह चाहिए कि इसमें सभी राज्यों को नोटिस जाना चाहिए, सभी राज्यों को पार्टी बनाया जाए, और अगर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद इसमें याचिका करता है तो क्यों नहीं हर हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन को इसमें पार्टी बनाया जाए, सबके विचार सुने जाए। आधा घंटे के समय में आप इसको क्यों निस्तारित करना चाहते हैं, इसको प्रॉपर समय दिया जाना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। हमारी राय में यह निर्णय बिल्कुल सही है और जैसा है इसको वैसे ही बने रहने देना चाहिए। अगर इसके साथ छेड़छाड़ की जाती है तो इस पर कहीं ना कहीं शंका ज़रूर पैदा होगी। आपका अपना विचार हो सकता है, ज़रूर बताइएगा। आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।